ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं जो अपनी आधिकारिक तौर पर यात्रा मनैया से शुरू करेंगी और मनैया पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी। उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। बोट पर सवार होकर प्रियंका गांधी अगले 3 दिन तक यात्रा करेंगी और उनका पड़ाव होगा वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ये खास तौर पर बोट सजाई गई है, आप देख सकते हैं। और इस बोट को लेकर के न्यूज 18 इंडिया ने भी खास तैयारियां की हैं, जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। और ये जो बोट है इसको भी सजाया गया है, तिरंगे की शक्ल इसको दी गई है, आप देख सकते हैं। तिरंगे के रंगों से इस बोट को सजाया गया है। साथ ही महिला कार्यकर्ता भी कांग्रेस की वहां पर मौजूद है। और जो पहली कोशिश है कांग्रेस की तरफ से वो ये है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, कार्यकर्ता जोश से लबरेज हो। उसके बाद तस्वीर क्या होगी, कितना प्रियंका की जो गांधी परिवार की ये राजनीति में प्रियंका गांधी तीसरी पीढ़ी है, उनकी एंट्री से कितना फर्क पड़ा होगा, ये तो चुनावी नतीजों में पता चल पाएगा। क्योंकि तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। धार्मिक यात्रा है लेकिन मायने सियासी हैं, संदेश साफ है। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं और जो यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए उनके हाथों में माला है। स्टीमर पर पहुंची है प्रियंका गांधी, यहाँ से वो शुरुआत करेंगी। और हमने आपको दिखाया था कि बोट के अंदर का नजारा, क्या क्या खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी देख रहे होंगे जसप्रीत। तो ना सिर्फ तिरंगे के रंग से रंगा गया है बल्कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को भी प्रमुखता से वहां जगह दी गई है। और ये साफ तौर पर यह दिखाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नजर किस पर है और कांग्रेस की नजर किस पर है। हालांकि अब से कुछ देर पहले ही राज बब्बर ने हमसे खास बातचीत में यह भी कहा था कि गंगा की यात्रा एक तप है और इसी तप के लिए निकली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। और प्रियंका के इस पुण्य का फल कांग्रेस को भी मिलेगा। और उसी कड़ी में चर्चा करती हुई उस बोर्ड पर पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले संगम पर वो पहुंची थी, हनुमान जी के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, संगम पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद अरेल से वो पैदल चलती हुई यहाँ पर पहुंची थी। और ये मलैया घाट पर अब ये बोट पर सवार हैं। वो बोट जो खास तौर पर कांग्रेस के प्रतीक रंगों से रंगा हुआ है, तिरंगे से रंगा हुआ है। कांग्रेस का ये देखिए चुनाव चिन्ह भी प्रमुखता से वहां है। और जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ खड़ी हुई थी, ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कोई चुनावी मंच तैयार हो। और तमाम वो कद्दावर नेता जो अक्सर चुनावी रैलियों में साथ होते हैं वो भी इस नाव पर तैयार। लेकिन कांग्रेस की ओर से जो बात कही जा रही है वो ये कि गंगा के किनारे रहने वालों के दर्द को, मर्म को समझने की कोशिश है। बिल्कुल प्रशांत, और हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग और अरुण। सबसे पहले मैं अनुराग के पास जाऊंगी। अनुराग, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रियंका पहुंच चुकी हैं। अब आगे उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल यहाँ से प्रियंका गांधी की बोट यहाँ से अब निकलना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से करीब करीब 15 मिनट तक घाट पर रही हैं यहाँ पर प्रियंका और उसके बाद अपनी बोट पे सवार होकर आगे की तरफ बोट चलना शुरू हो गई है। अरुण सिंह आपको आगे से पल पल के विजुअल्स दिखाएंगे। फिलहाल हम जो देख पा रहे हैं यहाँ से जो तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, वो तमाम छात्र मौजूद हैं प्रियंका गांधी के साथ। और बोट पर चर्चा अब से कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। तमाम नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह को हम देख पा रहे हैं जो बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं, सामने से नजर आ रहे हैं। और इन छात्रों के साथ जो चर्चा होगी, इनमें से कुछ छात्रों से हमने बात भी की। उन छात्रों ने कहा कि वो जॉब्स के बारे में बात करेंगे, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और प्रियंका गांधी को अपनी बातों से अवगत कराएंगे, प्रियंका गांधी के साथ इस मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो वही चर्चा आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल एक अनूठा प्रयोग है राजनीति में। आप इधर आइए, देखिए एक लड़का जो अभी आपने कुछ देर पहले तस्वीरों में देखा, जो एसपीजी से जद्दोजहद करके एक चिट्ठी लेकर के जो प्रियंका गांधी के पास पहुंचा था और प्रियंका गांधी ने एसपीजी को कहा कि आप हटिए, मुझे इस लड़के से बात करनी है। इससे बात की, क्या बात हुई आपकी प्रियंका गांधी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ। मैंने मैडम से कहा कि हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे नेहरू जी की विरासत देखने, गांधी जी की कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, लेकिन वहाँ पे रेट इतना ज़्यादा 70 रुपये, हम लोग 10 लोग 5 लोग जाते हैं छात्र, तो इतना ज़्यादा रेट होने की वजह से हम लोग पे पैसा नहीं रहता, तो हम लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन हम लोग की इच्छा है देखने की, हम देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं छात्रों के लिए इसको निःशुल्क करवा। आपको एसपीजी रोक रही थी, प्रियंका गांधी ने फिर भी आपको बुलाया? बहुत अच्छा लगा ये चीज़। जो देश की नेता है वो हम लोगों की बातों को समझती हैं, यूथ से कनेक्ट होना उनको अच्छा आता है, उनकी देख के उनकी बात को, व्यवहार को मुझे बहुत बेहतर लगा। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनको। धन्यवाद। उनका कह रहे हैं कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा क्योंकि सिक्योरिटी इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद आप सामने देखिए, अब ये जो तस्वीर है, ये देखिए, ये जो तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं, रोड शो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये बोट शो है। चुनावी यात्रा, गंगा यात्रा, इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये एक बोट शो है।
जो रोड शो आप अभी तक नेताओं के देखते आए थे, ये अपने आप में एक अनूठी तस्वीर वोट शो आपको यहां पर प्रियंका गांधी जो अपने तमाम काफिले के साथ, एसपीजी प्रोटेक्शन चारों तरफ, उसके पीछे मीडिया की जो न्यूज 18 इंडिया की जो बोट है वो, उसके साथ साथ अरुण सिंह, वहां से लाइव तस्वीरें आपको अभी अरुण सिंह से लाइव तस्वीरें वहां से मिलेंगी। और ये अपने आप में एक तस्वीर जो अनूठा प्रयोग है, बिल्कुल अलग तस्वीर यहां पर पैदा करता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी द्वारा हलचल मचाने की एक कोशिश जो अपने आप में अनूठा प्रयोग है। किसी राजनेता ने, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का अभी तक प्रयोग किया होगा। और बनारस तक की यात्रा, इलाहाबाद से या ये कहें प्रयागराज से बनारस तक की यात्रा बोट के जरिए की होगी। ये तस्वीरें जो सालों साल तक इतिहास का हिस्सा अब ये बन गई हैं, एक अनूठा प्रयोग भारतीय राजनीति में। क्या इसके जरिए प्रियंका गांधी कांग्रेस में जान दोबारा से फूंक पाएंगी, ये बड़ा सवाल फिलहाल है। तो प्रियंका क्या नैया पार लगाएंगी कांग्रेस की? गंगा में यात्रा उनकी शुरू हो चुकी है। अनुराग, आप जहां पर हैं उसके बाद ये नौका उस तरफ बढ़ रही है जहां पर हमारे सहयोगी अरुण सिंह मौजूद हैं। अरुण, आप तक अब क्या तस्वीरें पहुंच रही हैं? किस तरह से आप देख पा रहे हैं, किस तरह से यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश प्रियंका की हो रही है? देखिए प्रशांत, भारतीय राजनीति में सियासत को लेकर के एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से है। और वही अलग तरह का नज़ारा इस वक्त आपको गंगा के बीचों बीच में दिखाई कहता हूं अपने कैमरा पर्सन राकेश नेगी से कि वो दिखाएं आपको नज़ारा कि प्रियंका गांधी एक बड़े से स्टीमर में इस वक्त सवार हैं। ऊपर उनके साथ स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं इस पूरे इलाके के, और उनके साथ वो बातचीत कर रही है। जाहिर सी बात है कि नौकरियों को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों लगातार हमले करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि बेरोजगारी बढ़ी है। 2 करोड़ बेरोजगार देने का माफ करिएगा रोजगार देने का वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार हैं। तो एक तरह से शुरुआत जो हुई है वो रोजगार को लेकर के प्रियंका गांधी ने किया है। और इसी मार्ग से, यानी इसी जल मार्ग से गंगा के लहरों से होते हुए वाराणसी तक की 140 किलोमीटर की दूरी अगले 3 दिन में पूरा करेंगी प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी चूंकि एसपीजी प्रोटेक्टिव है प्रियंका गांधी प्रशांत, ये जो बोट में, मोटर बोट में उनके सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं, उन्होंने हमें ताकीद की है कि तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर रहना चाहिए ये बोट सुरक्षा के लिहाज से। और इसलिए थोड़ी से पीछे हमें, लेकिन अगर आप तस्वीरें देखें और अगर जूम इन करके हम आपको वहां तक पहुंचा सके तो ऊपर हलचल है, जो डेक है उसका, वहां पर काफी सारे लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रमोद तिवारी की बेटी जो यहाँ से विधायक भी हैं, आराधना शुक्ला वो हैं, अखिलेश प्रताप सिंह वो हैं, और तमाम जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो भी। हम ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेंगे प्रियंका गांधी के जो स्टीमर है वहां, और आपको बताएंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं हमारे दर्शक। लेकिन महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी जी, जिस तरह से ये माना जा रहा है कि एक अनूठी पहल है कांग्रेस की ओर से प्रियंका जो कर रही हैं गंगा पर इस तरह की यात्रा, क्या इतिहास में ऐसा कभी रहा है? इसी तरह की कोशिश होती रही है गंगा को लेकर? देखिए, गंगा को लेकर राजनीतिक ऐसा प्रयोग मेरे स्मरण में नहीं है, लेकिन एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी ने एक यात्रा की थी स्टीमर से, एवरेस्ट तक गए थे, और कहा बाद में ही गया था, छानबीन में भी यही आया कि CIA ने उन्हें भेजा था, और चीन की गतिविधियों को निरीक्षण करने के लिए एवरेस्ट पर उन्होंने कोई यंत्र लगाया था जो अभी भी हटाने की बात चल रही है। स्टीमर पर या गंगा के बीच राजनीतिक प्रयोग को मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जा रही है, बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गंगा के तट पर, बहुत अच्छी बात है गंगा का तट है, लेकिन बहुत से अपराध, अवैध शराब, बहुत से धंधे भी होते हैं। इनकी ओर भी प्रियंका जी को देखना चाहिए, उनको नए कामकाज की बात करनी चाहिए, केवल वोट की ही बात नहीं होनी चाहिए। यात्रा अगर हो रही है तो इसके अनेक पॉजिटिव पक्ष भी हो सकते हैं जो करना चाहिए। और वो चर्चा कर रही हैं वो तमाम उन छात्रों से, वो कह रहे हैं कि तमाम वो मुद्दे हैं जिनके जो मुद्दे उठाने चाहिए। सिर्फ यहाँ पर जो है ये एक आध्यात्मिक यात्रा भी सिखा जा रहा है। स्वामी दीपांकर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने जो शुरुआत की, सबसे पहले वो बड़े हनुमान मंदिर गई, तो एक तरह से अभी तक बीजेपी के नेता, चाहे हम PM मोदी को देखें, मंदिर मंदिर के चक्कर लगा रहे थे, अब राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर सिर्फ बीजेपी नहीं कांग्रेस भी है। देखिए, इसे आप सहज स्वीकार करें तो निसंदेह आप थोड़ा सा आप संतुष्ट फील कर पाएंगे, परंतु आप इसे अस्वीकार करें तो हमें लगता है जैसे अभी पहले प्रवक्ता साहब थे, वो कहते हैं कि ये तो एक वे ऑफ लाइफ है। अच्छा, कहना बहुत सार्थक है और कहने में कोई
समस्या नहीं है, परंतु उसे अंगीकार करना, उसे स्वीकार करना बहुत जटिल हो जाता है। पर मैं फिर कहूंगा कि धार्मिक दिखना चाहते हो या होना चाहते हो, याद रखिएगा कि दिखना दूसरे के लिए होता है, होना स्वयं के लिए। परंतु एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मार्तंडपुरी जी ने कही, मैं उसको ही आगे बढ़ाते हुए एक शब्द कहूंगा कि निसंदेह गंगा की यात्रा, आज मैं साधुवाद देता हूं नितिन गडकरी जी को कि आज इस स्थिति में गंगा है कि उसमें स्टीमर चल पा रहा है। परंतु पहले जैसे प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत पुअर था। मैं अभी जब कुंभ में था तो मैंने गंगा की स्थिति वहां देखी, निसंदेह मुझे प्रसन्नता हुई। हालांकि उतनी स्वच्छ नहीं, परंतु बहुत 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 बेहतर। तो ये कहा जा सकता है जो ये यात्रा शुरू हो रही है, क्योंकि इस बार जो हाँ। ये प्रियंका गांधी यात्रा की शुरुआत कर रही है, निशाने पर पीएम मोदी भी रहने वाले हैं। गंगा को लेकर, गंगा का जिक्र तो होगा ही। राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो प्रियंका ने शुरुआत की है, बोट पर चर्चा करेंगी, सांची इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है कि सांची बात करेंगी वो। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि प्रियंका की इस यात्रा से आपको क्या फायदा होगा, नुकसान होगा? राह आपकी आसान नहीं रहने वाली है। देखिए, चलिए राजकुमार भाटी, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपसे रिएक्शन ले लेती हूं। मेरे सहयोगी अरुण ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अरुण, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि प्रियंका गांधी का जो स्टीमर है वो कहां है इस वक्त। हमसे तकरीबन 200-300 मीटर दूर प्रियंका गांधी का जो स्टीमर है वो ये है। और अगर तस्वीरों में आप देख पा रही हो तो जो स्टूडेंट्स बैठे हैं चारों तरफ देख के, उनके साथ प्रियंका गांधी की बातचीत अब शुरू हो गई है। और हमें जो बताया गया है कि ये जो सेशन है, पहला सेशन है, उस बातचीत का जो टॉपिक है वो रोजगार, युवा और देश का भविष्य है। यानी युवाओं के सहारे आगे की राजनीति साधने की प्रियंका गांधी की कोशिश है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप नजर डालें 2014 के चुनाव पर, तो राहुल गांधी बनाम मुकाबला था। प्रधानमंत्री इस वक्त जो है नरेंद्र मोदी, और युवाओं की अच्छी खासी संख्या, ज्यादातर युवा राहुल गांधी के मुकाबले ज्यादा उम्र के जो नरेंद्र मोदी थे उनके साथ गए थे। यानी राहुल गांधी युवाओं को आकर्षित करने में 2014 में सफल नहीं रहे थे। और उसके बाद से ही ये बात जैसे ही एनालिसिस के दौरान पता चली कांग्रेस को, कांग्रेस सतर्क हुई। राहुल गांधी यूनिवर्सिटीज में विदेश जाते हैं तो वहां पर स्टूडेंट से, छात्रों से, अभी कुछ दिन पहले गर्ल्स कॉलेज में हो गए थे, तो स्टूडेंट से, यंग माइंड से मिलते हैं। और वही काम प्रियंका गांधी कर रही हैं। उनको पता है कि करोड़ों वोटर जो पहली बार वोट देने जाते हैं, उनके दिमाग तक पहुंच बनाना, उन तक अपनी बात पहुंचाना ज्यादा आसान होता है। और उसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए, उसी मकसद से प्रियंका गांधी इस वक्त नौजवान छात्रों से मुलाकात कर रही हैं और रोजगार की समस्या पर उनसे चर्चा कर रही हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं कि वहां हम ठीक उनके पीछे हैं, और आगे भी हम आपको इस तरह की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे अगर हमारी बोट वहां तक पहुंच पाती है, क्योंकि स्टीमर की रफ्तार काफी तेज है और जो बोट हमारी है थोड़ा धीरे चल रही है, लेकिन कदम से कदम मिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अरुण, और दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें कि प्रियंका जो ये बोट से यात्रा कर रही हैं, न्यूज 18 इंडिया ने खास तौर पर व्यवस्था की है कि उनके साथ वो हम भी बोट से यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि पल पल की अपडेट्स, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंच सकें कि अब किन से चर्चा हो रही है, किन से प्रियंका बातचीत कर रही है। लेकिन बातचीत की इस कड़ी में स्वामी मार्तंडपुरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में। स्वामी जी, जिस तरह से गंगा पर इस यात्रा की चर्चा हो रही है, भारतीय संस्कृति के मानकों के जो प्रतीक हैं, इन्हें इस तरह से मुख्य धारा से जोड़ना, इस पर प्रमुखता से चर्चा करना, उसे बीच में लाना, समाज के लिहाज से कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, गंगा विष्णुपदी भी हैं, जटाशंकरी भी हैं और ब्रह्मा के कमंडल में भी रही हैं। गंगा भारत की अस्मिता का प्रवाह है और गंगा में जल नहीं है, ब्रह्म द्रव्य है। और गंगा इस पृथ्वी पर कम से कम इस वोट मांगने के लिए तो नहीं ही आई थी। गंगा का इस पृथ्वी पर आने का मुख्य उद्देश्य जीवन के उस पार की यात्रा का मार्ग देना था, सफल करना था। गंगा तारने के लिए आई थी। और गंगा का मैं नहीं कहता कोई उपयोग कैसे भी करे, और अगर किसी के हृदय में भी गंगा की संपर्क से, गंगा की स्मृति से, गंगा जल से पवित्रता आती है, राजनीति में पवित्रता आती है, तो स्वागत किया जाएगा। लेकिन यह पवित्रता वहीं आएगी जहां वो अपना पात्र खुला रखेगा। बिल्कुल। तो स्वामी जी, अहम बातें आप बता रहे हैं। राजकुमार भाटी के पास चलती हूं क्योंकि उनसे रिएक्शन लूंगी, पहले उनसे रिएक्शन नहीं ले पाई थी। राजकुमार भाटी, जो ये यात्रा है, ये धार्मिक यात्रा है, लेकिन मायने इसके सियासी हैं। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि जो ये प्रियंका की यात्रा है, क्योंकि आपने गठबंधन किया है बीएसपी के साथ, एक तरफ मजबूत बीजेपी है, आपकी राह भी आसान नहीं रहने वाली है। देखिए,
प्रियंका जी स्टीमर से आई हैं या कार से आई हैं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि प्रियंका जी मुद्दे क्या उठाती हैं। वो रोजगार का मुद्दा उठा रही हैं, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। वो नौजवानों से बात कर रही हैं, सुन के अच्छा लगा। ये जो देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जनता के मुद्दे चुनाव में न उठें। जनता के जो दुख दर्द हैं, जो जनता की परेशानियां हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, वो चुनाव का बिंदु ना बने, बल्कि फर्जी बिंदु चुनाव के बने, फर्जी मुद्दे चुनाव में उठें। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब भी तानाशाह जनता के हित से ध्यान हटाना चाहता है तो वो धर्म के नाम पर डराता है लोगों को या देश के नाम पर डराता है। लेकिन राजकुमार भाटी, आपकी लड़ाई किसके खिलाफ है? क्या आप बीजेपी के खिलाफ है या हमारी कांग्रेस लड़ाई- के भी हैं? क्योंकि कांग्रेस तो महागठबंधन में शामिल हो नहीं पाई। हमारी लड़ाई जनता के साथ है। मैंने अभी जैसा कहा, हम चाहते हैं जनता के मुद्दे उठें, ये बताया जाए। नितिन गडकरी जी ने खुद कहा था कि 2014 के चुनाव में हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी सरकार बन जाएगी, इसलिए हमने खूब झूठे वादे किए। और उन्होंने ये भी कहा, लेकिन वो वादे हम पूरे नहीं कर पाए। अब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हमारी पिटाई करेगी, हम लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। ये नितिन गडकरी जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। नहीं, तो ये मुद्दे ये आपने कब सुना है? ये इसका जिक्र आप खुद करेंगे। लेकिन जो राजकुमार भाटी साहब, जिस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है, अब आप भले ही इसे इस तरह से ना जोड़कर देखें कि ये चुनाव के लिए हो रही है नहीं हो रही है। मायावती ने जो अभी साफ तौर पर कह दिया है कांग्रेस को कि चाहे तो 80 सीट पर लड़ लें, 7 सीटें हमारे लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, और वो 7 सीटें एसपी बीएसपी के लिए छोड़ी जा रही थी। आपका अभी भी सॉफ्ट रवैया, मायावती अभी भी हमलावर कांग्रेस पर। प्रशांत जी, हमारा सॉफ्ट रवैया इसलिए है, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूँ और बहुत साफ गोई के साथ कर रहा हूँ जी कि हम चाहते हैं चुनाव में जनता के मुद्दे उठें। भारतीय जनता पार्टी भी उठाए, हम उसका भी स्वागत करेंगे। तो क्या मायावती क्योंकि जी नहीं प्रियंका चाह जी रही? उठा रही हैं। तो क्या मायावती जी नहीं चाह रही हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, गठबंधन हमारा अलग है, एसपी बीएसपी और आरएलडी एक गठबंधन में है, कांग्रेस अलग है और लेकिन भारतीय कोशिश जनता तो पार्टी कांग्रेस की अलग तरफ से भी हुई थी। तो हम ठीक है। अपनी बातें कहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, वो अपनी बातें कहेंगे। हम एक दूसरे के सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए ठीक हम है, चुनाव हमारे में साथ उतर और रहे भी हैं। मेहमान मौजूद हैं। ठीक है राजकुमार भाटी, मैं प्रेम शुक्ला के पास चलती हूं, जो बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो ये बोर्ड पर चर्चा कर रही हैं प्रियंका गांधी और स्ट्रीमर से रवाना हुई हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कितनी बड़ी चुनौती है प्रियंका आपके लिए? देखिए, हमारा तो बहुत स्पष्ट लक्ष्य है कि 50% से अधिक मत जो है भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। आदरणीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने इस संदर्भ में जो है किस तरह से हमारे कार्यकर्ता, किस तरह से हमारी नीति नेतृत्व जो है कैसे ये इस लक्ष्य को हासिल करेगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। संकट यहाँ पर है जो कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन एक आपस में जिस तरह से उनकी बातें, एक तरफ कह रहे हैं कि धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आज भी भाटी साहब कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गंगा जी हमारे देश में इनके लिए एक बड़ी धार्मिक विरोध नहीं किया, मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूँ। माफ करें, मैंने धर्म का विरोध नहीं किया, ना कभी हम करते हैं। मैं आपकी धार्मिकता सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं। आपकी धार्मिकता को समझ रहा हूँ सरजू, आपकी धार्मिकता से लाल हुई थी, आपकी धार्मिकता से सरजू लाल हुई थी, निर्दोष नागरिकों के रक्त से सरजू जो है आपकी धार्मिकता के कारण ही लाल हुई थी। इधर उधर की बातें करेंगे, मुद्दे की बात कभी नहीं करेंगे, और झूठ बोलेंगे। अरे भैया, मैं थोड़ी देर पहले आपने आपने कहा कि सांप्रदायिकता आजम खान की वजह से आई, तो 1925 से आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। 1925 में सांप्रदायिकता आजम खान थे जी, सांप्रदायिकता फैलाना हिंदू आपका राष्ट्रवाद काम की है, बात कर रहे हैं। आजम खान का काम है, अखिलेश सिंह यादव का काम है। आप सांप्रदायिक दंगे करते हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में दंगे आरएसएस ने और आप बीजेपी ने दंगे कराए, करते भैया। और बीजेपी आप के तमाम दंगे नेता करते हैं, और उसमें एक कौम नेम्ड विशेष के लिए हैं, जो है मुकदमे झेल रहे थाने में बैठकर हैं, आपका जमानत मंत्री पे जो छूटे है हुए हैं। कौम आपके विशेष के केंद्रीय दंगाइयों मंत्री को किस तरह तक से जमानत पर यहाँ सुरक्षित करता है, ये है देखा मुजफ्फरनगर लोगों ने। दंगों में। अब आप और देश में जहां भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो पता उसी नहीं तो हमारे बात सरकार जैसे दूर लोग तक चले। भाटी जो साहब, उर्दू गेट खड़ा प्रेम शुक्ला करके जो साहब, है कि जिस तरह प्रेम की शुक्ला हरकतें साहब, करते जिस हैं। तरह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज गंगा में जिस तरह से यात्रा कर रही हैं, क्या आप इस बात को लेकर खुश नहीं हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इस तरह से जो गंगा पर आप काम करने का दावा करते हैं, प्रियंका आज उस पर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, तो वो चर्चा में तो है, मुख्य धारा में तो जुड़ रही है ये बात। आप चाहे ये कह लें कि हमारी वजह से है, चाहे कांग्रेस ये कह ले कि इसके किनारे बसे लोगों की तकलीफें बढ़ी हुई है। जी सुरेश जी, मेरी बात जब पूरी करने के पहले आप स्टूडियो से जी जिस तरह से भाटी जी लगातार टीम के चीख चिल्ला रहे हैं, ये कोई हमें उनकी गलत बात कोई नहीं बिल्कुल बताने मैं की बिल्कुल कोई हम भी वही नहीं चाह रहे हैं, हम मुझे वही चाह गलत रहे हैं कि जो फिर आज आप के चीख विषय चिल्ला से रहे- जुड़ी, जी जी रखें। फिर आप चीख रहे हैं भाटी जी। आप कृपया ये ना भाटी जी कहें कि मैंने चीखें धर्म नहीं, का विरोध आराम से किया। संयम आप बरतें। गलत चलिए, कोट ठीक कर है, रहे हैं। भाटी जी, गंगा इसमें मैया reaction नहीं लेंगे हम। भाटी बोले, जी, बोले, गंगा मैया शुक्ला के जी साथ बोले। प्रेम जी आपने जो बोलिए। कार्य किया जी, देखिए बहुत बड़ा संकट है भाटी जी, आराम से स्वागत है, विनम्रता बोलिए से आप, रहें। स्वागत है आप। सौम्य व्यवहार भी गंगा जी अपेक्षा करती हैं।
गंगा जी में बैठकर किसी को असत्य वाचन नहीं, जैसे हमारे यहाँ तीर्थों में यहाँ दो बड़े संत बैठे हुए हैं, मार्तंडपुरी जी महाराज और दीपांकर जी। हमारे यहाँ एक विधान है कि तीर्थों में बैठकर जो पुण्य किया जाता है वो बहुगुणित होता है और जो पाप किया जाता है वो भी बहुगुणित होता है। हमारे यहाँ गंगा जी हाथ में लेकर कोई असत्य नहीं बोलता। तो जब आप गंगा जी में बैठे तो कम से कम असत्य वाचन करने से लोगों को बचना चाहिए। जैसे रोजगार का एक मुद्दा इन्होंने उठाया, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का अभी पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट कहती है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार में पिछले 3 वर्षों में 13.8% की गति से रोजगार सृजन हुआ है। ये कौन कह रहा है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कह रही है। जिस तरह से विविध क्षेत्रों में काम हुआ है, आप 2014 से लेकर 2019 के बीच जिस तरह से गंगा जी साफ हुई, जैसे अभी दीपांकर जी महाराज ने कहा 2013 का कुंभ आचमन करने योग्य गंगा जी का जल नहीं था। ये मेरा आरोप नहीं था, ये शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी जिन्होंने श्रीमती प्रियंका वाड्रा की माताजी श्रीमती सोनिया गांधी को ये जो तमाम किसी मुद्दे जमाने आप में उठा रहे हैं, कुंभ का क्योंकि स्नान प्रियंका कराया था वाड्रा जब और जा रही है आज वो जो तमाम है मुद्दों को गंगा उठाएंगी। जी ठीक है, साफ मैं हुई आपके है। पास आऊंगी और इस बीच तमाम रिएक्शंस भी हमारे पास आ रहे हैं। बीजेपी नेता इस बोट यात्रा को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, कम से कम जो है वो बहुत दशकों के बाद इस परिवार को गंगा जी की याद तो आई। नेहरू जी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर के राजीव गांधी जी से लेकर के और तमाम एक लंबी श्रृंखला रही है, मनमोहन सिंह जी से लेकर के और बहुत से लोग रहे हैं, लेकिन गंगा जी को कभी उन्होंने याद नहीं किया। आज गंगा जी को याद किया और गंगा जी आज इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली उसने प्राथमिकता के आधार पर उसके सफाई के लिए काम किया। कम से कम उसका नतीजा है कि प्रियंका जी जो है वो गंगा जी के रास्ते जो है वो अपना राजनीतिक सफ़र शुरू कर रही हैं। उनको ये भी पता लग जाएगा कि धरती की हकीकत क्या है और पानी की हकीकत क्या है। अब ये बीजेपी की ओर से बात रखी जा रही है सामने। पंखुड़ी पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। पंखुड़ी, बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि चलिए भले ही देर से सही गंगा जी की याद तो आपको आई, लेकिन सवाल यही है, क्या आप इसे राजनीतिक लिहाज से बढ़ाया गया कदम नहीं मान रही हैं? देखिए, कोई कह रहा है कि राजनीतिक यात्रा है, कोई कह रहा है धार्मिक यात्रा है, लेकिन ये हम लोगों के लिए एक संवाद की यात्रा है कि हम जानना चाहते हैं कि जनता के मन में क्या बात है, उनकी क्या समस्याएं हैं। और एक ये नई पहल है, मुझे लगता है हर कोई मानेगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नेता आते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने वादे करते हैं, लेकिन जनता से कोई कुछ नहीं पूछता है कि क्या उनका उस पे कितने वो वादे पूरे हुए हैं, और वही बात हम जानना चाह रहे हैं। अब देखिए, जैसे जिस तरह से छात्रों से बात हो रही है, बेरोजगारी का मुद्दा आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे ज्यादा जो आज नौजवान हैं उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा है, तो उनसे ये बात जानना जरूरी है कि उनके दिमाग में इस बारे में क्या है, क्या उनकी आशा है, क्या उनकी उम्मीदें हैं। तो इसी के चलते पंखुड़ी पाठक, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रियंका गांधी को ये जिम्मेदारी मिली, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कुछ ही दिन बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आपको नहीं लगता कि काफी देर हो गई है, ये पहले हो जाना चाहिए था? देखिए, कभी भी मुझे लगता है चर्चा के लिए कोई देर नहीं होती है, और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से हम लोगों का सरकार में रहने का अनुभव है। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से सरकार चलाई जाती है, और जो भी हम लोगों की अभी बातें सुनेंगे आने वाली सरकार में, हम उसको लागू करने का काम करेंगे। और हम लोग क्योंकि अपना मैनिफेस्टो भी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें युवाओं की बात सुनना बहुत जरूरी है। तो उसी एक दिशा में ये आज यात्रा की जा रही है। और चुनावी कैंपेन अगर आप कांग्रेस का देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने ही लिस्ट जारी करी। हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार अभी अपने अपने क्षेत्र में चुनावी प्रचार में लग गए हैं। चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, पंखुड़ी पाठक कह रही हैं कि जो ये यात्रा है, धार्मिक यात्रा तो है, सियासी मायने भी हैं, इसीलिए हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि सिर्फ गंगा की बात नहीं होगी, प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर रहेंगे, बेरोजगारी की बात होगी, तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। नहीं, उनको मुद्दे उठाने चाहिए। एक राजनीतिक दल से अपेक्षाएं होती हैं कि मुद्दे उठाए, लेकिन श्रीमती प्रियंका वाड्रा 1999 से लगातार जो है भारत की राजनीति में किसी न किसी रूप से सक्रिय हैं, और 99 से लेकर 2019 तक 20 वर्षों में उनका अगर सबसे बड़ा योगदान भारतीय राजनीति में है तो श्री रॉबर्ट वाड्रा है। और श्री रॉबर्ट वाड्रा का सबसे बड़ा योगदान है कि 1 लाख रुपए कंपनी शुरू करके 11,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा, मुझे पूरा विश्वास है कि गंगा माता की साक्षी में ये बताएंगी देश के युवकों को कि 1 लाख रुपए से 11,000 करोड़ रुपए जैसे कमाने वाला वो विधि कौन सी है, फार्मूला कौन सा है, ताकि उनके जो बेरोजगारी की समस्या है,
निश्चित तौर पर बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई इस देश में, बेरोजगारी को कम करने की गति प्रदान हुई है, लेकिन बेरोजगारों को किस तरह से, जैसे श्री रॉबर्ट वाड्रा ने सिर्फ 1 लाख रुपए की एक पूंजी से 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली, वो फार्मूला सामान्य युवकों से भी वो शेयर करेंगी तो स्वाभाविक तौर पर देश को बड़ा लाभ होगा। तो आपकी बातें सुन रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त प्रेम शुक्ला साहब। पंखुड़ी, ये आरोप लगाया जा रहा है, जो आपने सुना होगा प्रेम शुक्ला साहब जो कह रहे हैं कि आखिर क्या उसका भी जवाब देंगी कि आखिर बड़ा हिस्सा कैसे आ गया। ये तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल सकता है। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन स्वामी मार्तंडपुरी साहब, जिस तरह से प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा है, भले ही इससे साफ तौर पर नहीं कहा जाता कि हम राजनीति इस पर कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि हमेशा से ऐसा ही होता रहा है, चाहे रूप बदल बदल कर सही? देखिए, बराबर होता रहा है। अभी आदरणीय प्रेम शुक्ल जी ने तीर्थ की बात की। तीर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? तरयंत तीर्थ, जहां जीवन के उस पार जाने की राह मिले वो तीर्थ है। और आज क्या तीर्थों को हम संसद और विधानसभा तक जाने का मार्ग बना ढूंढने के लिए नहीं तीर्थों का उपयोग कर रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात है। प्रयाग शब्द का क्या अर्थ है? जहां यज्ञ से उसको प्रकृष्ट किया गया हो, प्रकृष्टेन यागा इति प्रयाग। तो जिस प्रतीक की आपने बात की, आज जीवन के जितने भी पक्ष हैं, वो धर्म का हो, आध्यात्म का हो, कहीं का हो, सबका राजनीतिकरण, राजनीतिक उपयोग हो रहा है और खुलकर हो रहा है। और यह भी जो कुछ हो रहा है, देखिए, राजनीति साफ दिखती है, गंगा इसमें मुझे कहीं नहीं दिखती। गंगा के लिए इतना हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल स्वामी मार्तंडपुरी, जो बातें आप बता रहे हैं वो काफी अहम हो जाती है और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी अरुण भी है। और जो आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया ने भी खास इंतजाम किए हैं, जिस स्टीमर में प्रियंका गांधी रवाना हुई है उसी का पीछा भी न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है, ताकि पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। अरुण, क्या ताज़ा तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? अरुण, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अरुण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभय दुबे के पास मैं चलती हूं। अभय दुबे जी, जो प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी मिली है, ठीक है, जो पहली कोशिश है कि एक नया प्रचार है ये राजनीति में और अनूठा है, तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश है, वो तो खैर हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी की बात करते हैं, जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, 41 लोकसभा की सीटें हैं उनके प्रभाव वाली, जो जिम्मेदारी उन पर है, एक तरफ मजबूत बीजेपी है, दूसरी तरफ एसपी बीएसपी का गठबंधन है, तो ये प्रियंका गांधी के लिए अग्नि परीक्षा है। अभय दुबे जी, देखिए, अमृत तेरा नीर है जीवन का आधार, माँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी कहें आप, जी कहें, मेरी आवाज आ रही है? जी रखें, अपनी बात रखें दुबे। अमृत तेरा नीर है जीवन का आधार, माँ गंगा आशीष दे भव सागर हो पार। माँ गंगा, मैं सुन रहा था व्याख्या अभी, कोई संत महंत कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि राजनीति तो धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। ये कैसी व्याख्या कर रहे हैं आप? संगम है उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये त्रिवेणी संगम है, और सारे राजनीतिक दलों के पैरों के तले से जमीन खसक गई है जब से प्रियंका जी ने अग्रणी भूमिका ली है। परिपक्वता, प्रतिभा, परिश्रम और परिणाम, यही तो प्रियंका गांधी की व्याख्या है। अभय दुबे जी, आप जो बात कह रहे हैं उसे बहुत शांति से सुन रहे हैं मार्तंडपुरी साहब, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि और जो भारतीय धर्म का अभिन्न हिस्सा है राजनीति, ये तो रूप रंग बोली बदली नजर आ रही है। पहले तो यही बात कहने पर आप बीजेपी पर आरोप लगाते थे, लेकिन जो बात अब मार्तंडपुरी जी ने सामने रखी, आप उनका विरोध कर रहे हैं एक तरह से सीधे। मार्तंडपुरी जी, देखिए, मैं छोटा सा निवेदन करूंगा। राजनीति का भी उद्देश्य, धर्म का भी उद्देश्य, संचार माध्यमों का उद्देश्य क्या है? इंसानियत को ऊपर उठाना। सबका उद्देश्य एक है। प्रश्न दुरुपयोग और उपयोग का है। राजनीति को आप जीवन का धर्म, अगर राजनीति को धर्म मान के चलें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म से राजनीति करें यह धर्म के साथ अन्याय है, क्योंकि धर्म का कार्य
शासन करना है। मार्टिन जी, मैं आपको रोकूंगी। नहीं, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस बीच ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है प्रयागराज से, शहर से, वैसे वैसे नेटवर्क थोड़ा कम मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी और तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी का जो स्टीमर है उसकी गति थोड़ी सी तेज है। वो थोड़ा आगे निकल चुकी हैं। जो युवाओं से उनका संवाद है वो जारी है और जो संवाद का विषय है वो जो सबसे ज्वलंत विषय कांग्रेस मानती है इन चुनावों में, बेरोजगारी को, वही विषय है। और थोड़ी दूर देखिए, टीले पर बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं प्रियंका गांधी को देखने के लिए। तो जो करीब के पास के गांव हैं वहाँ के लोग भी प्रियंका गांधी को कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं क्योंकि ऐसा नज़ारा उन्होंने शायद कभी देखा हो कि एक नेता चुनाव प्रचार करते हुए, कैंपेन करते हुए और गंगा के रास्ते प्रयागराज से लेकर के वाराणसी तक जाए, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो एक कौतूहल का विषय है और जैसा कि मीडिया ने भी इसको तवज्जो दी है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति शायद यही है कि इस जरिए न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो घरों में बैठे हुए थे, जिनके अंदर उत्साह की कमी थी, 93 के बाद से लगातार जब कभी भी कांग्रेस पार्टी आगे उठने की कोशिश की है, बढ़ने की कोशिश की है, तब कहीं ना कहीं गठबंधन हो जाता था। 2009 को अगर छोड़े तो उसकी मुश्किलात का सामना करके कांग्रेस के कार्यकर्ता घर बैठ गए थे। उनको रिचार्ज करके बाहर लाना है, पार्टी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में खड़ा करना है और खुद प्रियंका गांधी को भी साबित करना है क्योंकि प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री ये कह के हुई थी कि राहुल गांधी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया, कांग्रेस ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया। तो अब उसकी अग्नि परीक्षा है, लिटमस टेस्ट है। तो ये अग्नि परीक्षा मानी जा सकती है प्रियंका गांधी वाड्रा की। तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी राय भी दर्शकों तक पहुंचेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।